अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स विद हादिया। आज हम डिस्कस करेंगे मोमेंटम एंड द एक्सप्लोसिव फोर्सेस। सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं कि मोमेंटम हमारे पास क्या होता है। अगर हमारे पास कोई भी मैस है और वो वेलोसिटी रखता है तो हम क्या कहते हैं कि वो बॉडी का क्या है, मोमेंटम। क्योंकि मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं mv से और इसके यूनिट्स क्या होंगे, किलोग्राम मीटर फी सेकंड। तो क्या होगा, अगर कोई मैस होगा और वो मूव कर रहा होगा विथ सम वेलोसिटी तो हम क्या कहेंगे, ये उस बॉडी का मोमेंटम है। तो हमारे पास बहुत से केसेस होते हैं जहाँ पर हमारे पास एक्सप्लोसिव फोर्सेस की वजह से मोमेंटम में चेंज आता है। मोमेंटम में जो चेंज आता है वो रहता है कंजर्व्ड। अगर आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास कौन सा सिस्टम होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें बाहर से कोई फोर्स ना लग रही हो, विद इन दैट मटेरियल जो है वही फोर्स उसको क्या करिए, एक्सप्लोज कर रही हो, ठीक है, उसकी वजह से वो फट रहा हो, लेकिन हम बाहर से उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करें, तो वो हमारे पास क्या होगा, एक्सप्लोसिव फोर्सेस होंगी। और उस केस में मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, क्योंकि वो एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा। एक्सप्लोसिव फोर्सेस हमारे पास क्या होती हैं, धमाका खेज कुव्वतें, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि मोमेंटम हमारे पास किस तरह रहता है, कंजर्व, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जब हमारे पास एक बॉम्ब है और वो फटा नहीं है, उसका मोमेंटम क्या है, कुछ भी कह लें कि कितने भी किलोग्राम मीटर फी सेकंड है, ठीक है। लेकिन जब वो फट गया है तो वो दो फ्रेगमेंट्स में टूट गया, दो पार्ट्स में टूट गया, तो उसका जो टोटल मोमेंटम होगा वो क्या होगा हमारे पास, वो रिजल्टेंट होगा किसका, उसका अगर रिजल्टेंट लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, उसी मोमेंटम के इक्वल आएगा जो कि जब वो फटा नहीं था तब था, ठीक है। तो हमारे पास टोटल मोमेंटम उसका mv ही रहेगा, ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या है, इसकी एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। एक हमारे पास गन है, ओ नो ये कैसी गन है, चलो चलो गुजारा कर लो इस पे ही, ये कैसी गन बनाई है मैंने। अच्छा जी, तो ये हमारे पास क्या है, इनिशियली इसका मैस तो है लेकिन इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इसका मोमेंटम क्या है हमारे पास, ज़ीरो। लेकिन जब हमने गन को फायर किया तो उसके बाद भी क्या हुआ कि इसका जो मोमेंटम होता है वो रहता है हमारे पास, क्या रहता है, स्टिल रिमेन्स ज़ीरो, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी और फोर्स एक्ट नहीं करी। तो अगर मोमेंटम उसका पहले, जैसे कि इस बॉम्ब का पहले मोमेंटम जो था वो रिजल्टेंट वही आया, अगर उस जो है हमारे पास गन है वो वहाँ से हमने क्या है फायर नहीं किया, वो क्या हुआ, उसका मोमेंटम ज़ीरो था। तो जब आफ्टर फायरिंग वो क्या होगा, उसका मोमेंटम क्या रहेगा, ज़ीरो ही रहेगा, क्योंकि उस पर कोई बाहर से फोर्स एक्ट नहीं की। तो हमारे पास टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, वो हमारे पास रहेगा, क्योंकि इसका जो बुलेट हमने फायर की उसका मोमेंटम क्या है, mv। और ये जो हमारे पास गन है, क्योंकि जब हम उसको गन को शूट करेंगे तो हमारे पास क्या होता है कि हमने एक एक्शन प्रोवाइड किया ना अपनी गन को, तो वो इन द फॉर्म ऑफ अ बुलेट, तो वो क्या करेगी, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ वो रिएक्शन भी तो करेगी उसके ऊपर, तो वो क्या करेगी, हमारी गन थोड़ी सी पीछे को जाएगी, तो वो क्या होगा, उसकी वजह से उसमें भी मोमेंटम प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो क्या होगा, वो होगा -mv डैश, लेकिन क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, क्योंकि क्या हुआ, वो हमारे पास क्या है, प्रोड्यूस हुआ इन द नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक हो गया। तो हमारे पास हमने क्या कहा, जो हमारे पास टोटल मोमेंटम रहेगा वो क्या रहेगा, ज़ीरो, mv फॉर बुलेट, क्योंकि हमारे पास इसका बुलेट का मैस स्मॉल है इसलिए हमने इसको स्मॉल लेटर से डिनोट किया, प्लस एम वी प्राइम की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वेलोसिटी पहले वो रेस्ट में था, फिर उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, उस वो किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के इक्वल आएगा। और अगर यहाँ से हम अपनी उस वी डैश की वैल्यू निकालना चाहें कि हमारे पास वेलोसिटी में तो ज़ाहिर बात है चेंज आया है, मोमेंटम में चेंज नहीं आया, वेलोसिटी का चेंज हम किस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं, ये पॉजिटिव है इधर जाके नेगेटिव डिवाइडेड बाय एम, ये हमारे पास क्या है, वी प्राइम की वैल्यू आ गई वेलोसिटी की। तो हमारे पास क्या है, मोमेंटम उसका क्या हुआ, इक्वल है दोनों का, बुलेट का भी और इस गन का भी। तो हमारे पास क्या रहेगा,
ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है। मोमेंटम भी तो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसका कोई ना कोई डायरेक्शन तो होती है। अगर ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ तो दोनों ने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया एक दूसरे को, और क्या हुआ, मोमेंटम स्टिल ज़ीरो। फायरिंग के बाद भी ज़ीरो रहा। और किस तरह ज़ीरो हुआ, वो इस वजह से हुआ क्योंकि ये दोनों मोमेंटम एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक हो गया, सही है। तो हमारे पास क्या है, इसका ये रिलेशन आ गया। लेकिन वेलोसिटी का चेंज तो आया है ना जब हमने उसको फायरिंग की है, तो वो हमारे पास हमने किस तरह से फाइंड आउट करना है, इस तरीके से फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो बस ये था हमारा आज का लेक्चर, बहुत छोटा सा निक्कू सा। तो जो है ना, आपने अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। और अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूला करें। बहुत मेहरबानी होगी आपकी, हैं जी। तो ठीक है, ओके जी, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।